हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रुथ टेबल्स। ट्रुथ टेबल्स दरअसल हमारे पास जब भी हम किसी डिजिटल लॉजिक सर्किट को एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो उस टेबल फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं ट्रुथ टेबल का। यहाँ पर डिजिटल लॉजिक सर्किट से मुराद हमारी ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, यानी कि ऐसे सर्किट्स जो हमारे पास बिजली के ऊपर चलते हैं, जिनके अंदर हमारे पास लॉजिक गेट्स मौजूद होते हैं। ये लॉजिक गेट्स हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम लोग कुछ बूलियन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी जिनसे हम लोग कोई बूलियन फंक्शन का काम ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिशन का, या हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। इसी तरह हम लोग दीगर और काम ले सकते हैं लॉजिक गेट्स की मदद से। और इन्हीं लॉजिक गेट्स को जब हम लोग इस्तेमाल करते हुए कोई लॉजिक सर्किट बना लेते हैं, जिस तरह के आप लोग यहाँ फिगर में डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है एक डिजिटल लॉजिक सर्किट। और इस सर्किट को अगर हम लोग एक टेबल की फॉर्म में लिखें, यानी ये जो पूरा एक सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग यहाँ एक टेबल की फॉर्म में बना लें, तो इस टेबल को हम लोग नाम देते हैं ट्रुथ टेबल का। अब ये सर्किट हमारे पास काफी मुश्किल हो सकता है, जिसमें हमारे पास दीगर तरह के लॉजिक गेट्स लगे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल और गेट, एंड गेट और ये दीगर और गेट लॉजिक गेट्स की टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ काम करके देती हैं हमें। ये हमारे पास क्या होती हैं और क्या क्या काम करती हैं, हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हमारा फोकस ये है कि इस सर्किट को हम लोग इस टेबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और हमें इसका फायदा क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक बूलियन फंक्शन की मदद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इनपुट्स हैं जिनको हम लोग ऐड करना चाहते हैं एक लॉजिक गेट यानी लॉजिक सर्किट की मदद से। x और y यानी x प्लस y मैं करना चाहता हूं और आंसर में चाहता हूं मेरे पास z आ जाए। तो इस चीज का जब भी मैं डिजिटल लॉजिक सर्किट बनाऊं या ट्रुथ टेबल बनाऊं, तो वो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। वो 3 स्टेप्स हमारे पास कुछ इस तरह के होते हैं। यहां पर हमारे पास पहला स्टेप होता है जिसमें हम लोग इनपुट्स और आउटपुट्स को लिखते हैं, फिर हम लोग इनपुट्स को फिल करते हैं और फिर आउटपुट्स को फिल करते हैं। आइए हम लोग इन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं और इस बूलियन फंक्शन यानी ऐसा लॉजिक सर्किट जो ये काम हमें करके दे रहा होगा, उस लॉजिक सर्किट का हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने अपनी इनपुट्स और आउटपुट्स को लिखना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं x और y हमारे पास इनपुट है और z हमारे पास आउटपुट है। तो जब हम इनको लिखेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह की शक्ल अपना लेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनपुट के नीचे मैंने x और y को लिख दिया और आउटपुट के नीचे हमने z को लिख दिया। अब हमने इनपुट्स को फिल करना है। अब ये हमारे पास सबसे ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। इनपुट्स को फिल करते हुए सबसे जो पहला काम हमने करना है वो देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस मिसाल में यानी कि इस एग्जांपल में हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं यानी कि x और y। अब जितनी भी हमारे पास इनपुट होंगी इसको हम लोग n कहते हैं। और फिर यहां पर हम लोग एक चीज सॉल्व करते हैं यानी कि 2n को सॉल्व करते हैं, जिसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि हमने बॉक्सेस कितने बनाने हैं। ये बॉक्सेस जिस तरह के आपने अभी ऊपर देखा था, ये टेबल के ये बॉक्सेस है, ये जो हमने x और y के नीचे बनाए हुए हैं, ये हमने कितने बनाने हैं ये हमें 2n करके पता चलता है। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 इनपुट्स हैं, तो इस बात का मतलब है कि 2 इज इक्वल टू 4 बॉक्सेस हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर उन 4 बॉक्सेस को जब हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x के नीचे भी 4 बॉक्सेस हैं, y के नीचे और z के नीचे भी 4 हमने बॉक्सेस बना दिए। अब हमने एक एक करके अपनी 2 इनपुट्स को फिल करना है। पहले हमने अपनी पहली इनपुट यानी x को फिल करना है, फिर y को फिल करना है। अब इनको फिल करते हुए हमने एक बात याद रखनी है कि हम लोग बूलियन फंक्शन पे काम कर रहे हैं। बूलियन फंक्शन से मुराद हमारी क्या है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वंस और जीरोस की वैल्यूज को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि x, y और z की यहाँ पर मैं जो भी वैल्यूज लिखूंगा वो मेरे पास 1 या 0 ही होंगी, उनके अलावा कुछ नहीं हो सकती। लेकिन वो लिखेंगे किस तरह, आइए देखते हैं। ये जो भी हमारे पास यहाँ पर बॉक्सेस का आंसर आया है, सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं बाय 2, यानी 4 डिवाइडेड बाय हम लोग करते हैं 2। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2।
जब हमारे पास हमने पहली दफा डिवाइड किया, ये हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, इस 1 का ये मतलब है कि इस आंसर को अभी हमने एक दफा 2 से डिवाइड किया है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा पहली दफा 2 से डिवाइड करने के बाद, इस टेबल में हम लोग उतनी दफा यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे पहले, और फिर हम लोग उतनी ही दफा यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इस बात का ये मतलब है कि जब मैं पहली इनपुट को फिल करूंगा तो ये जो मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं इनमें मैं पहले 2 दफा 0 लिख दूं, यानी ये 2 दफा मैंने क्या लिख दिया, 0। फिर अगली 2 दफा क्या लिख दूं, 1। तो ये मैंने अगली 2 दफा क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और ये आप लोग देख रहे हैं कि x के नीचे जो हमारी पहली इनपुट थी उसके तमाम बॉक्सेस को हमने फिल कर लिया। अब इसी तरह जब हम दूसरी इनपुट पर जाएंगे, यानी दूसरी इनपुट पर जाएंगे, तो उसको फिल करने के लिए, y को फिल करने के लिए हम लोग दोबारा जो आंसर आया था यहाँ पर, इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी आंसर 2 आया था तो इसको दोबारा 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1। अब जब हम लोग y को फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम लोग एक दफा 0 लिखेंगे, फिर एक दफा 1 लिखेंगे, जब तक ये तमाम बॉक्सेस फिल नहीं हो जाते। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पहले हमने एक दफा 0, फिर एक दफा 1, फिर क्योंकि अभी रहते हैं बाकी बॉक्सेस तो हम लोग दोबारा यही काम करेंगे, एक दफा 0, एक दफा 1। तो ये आपने देखा कि कैसे बाआसानी इस रूल की मदद से हमने अपने ट्रुथ टेबल की इनपुट्स को फिल कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका आखिरी काम रह गया है ट्रुथ टेबल को बनाने के लिए, जो कि है आउटपुट को फिल करना। आइए उसको समझते हैं। हमारा तीसरा यानी कि आखिरी स्टेप सबसे ही दिलचस्प और आसान है, जिसमें हम लोग सिंपल इन इनपुट्स की मदद से अपनी आउटपुट्स को फिल करते हैं। और किस तरह करते हैं, बिल्कुल इस तरह जो हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा होता है, यानी x और y को ऐड करके हमने क्या करना है, z निकालना है। ये आउटपुट फिल करते हुए जो भी बूलियन फंक्शन यहाँ पर हमारे पास लिखा होगा हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर यहाँ पर हमारे पास कोई और बूलियन फंक्शन लिखा होता, फॉर एग्जांपल x हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होता y से और आंसर z आ रहा होता, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती, तो तब भी हम लोग सिंपल इसी को फॉलो करते। यानी इस केस में हम लोग सिंपल x और y को ऐड करके z की वैल्यूज लिख देते, और इस केस में x और y को मल्टीप्लाई करके z की वैल्यूज लिख देते। इस मिसाल में हम लोग आइए x और y को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x और y की मुख्तलिफ वैल्यूज गिवन है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 0 आ गया। फिर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 1। तो ये हमने देखा कि कैसे हमने इन इनपुट्स की मदद से इस आउटपुट के कॉलम को फिल कर लिया, और हमारे पास ये कंप्लीट एक ट्रुथ टेबल बन गया। ये ट्रुथ टेबल हमारे पास किस बूलियन फंक्शन का बना है, इस बूलियन फंक्शन का, जिसमें हम लोग अपनी इनपुट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास हमारी आउटपुट आ जाती है। तो ये हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी एक लॉजिक सर्किट मौजूद हो, वो लॉजिक सर्किट हमारे पास कोई ना कोई बूलियन फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उस बूलियन फंक्शन का हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे बना सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और इस ट्रुथ टेबल की कुछ खसूसियात को पढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल में हमारे पास बॉक्सेस मौजूद होते हैं, यानी डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं। कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास मौजूद होते हैं और फिर कुछ इस डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। जो इस डायरेक्शन में हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं उनको हम रोज कहते हैं, और दूसरे हमारे पास कॉलम्स होते हैं, यानी ये हमारे पास एक आउटपुट का पूरा एक कॉलम होगा। इसी तरह ये हमारे पास पूरी एक इनपुट की रो होगी। इसी तरह ये दूसरी रो, तीसरी रो, ये हमारे पास टेबल की रो है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये इनपुट की रो इसको नहीं कहेंगे, इसको सिंपल टेबल की रो कहेंगे। लेकिन इसको हम लोग आउटपुट का कॉलम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आउटपुट्स ही मौजूद होंगी। इसी तरह अगर हम लोग इस कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास भी इनपुट का कॉलम होगा, क्योंकि इसके अंदर इनपुट ही मौजूद होंगी। इसी तरह ये y का कॉलम होगा, y इनपुट का कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ y की वैल्यूज मौजूद होंगी। तो ये हमारे पास रोज और कॉलम्स को मिलाते हैं जब भी हम, तो हमारे पास ट्रुथ टेबल बनता है। और इन रोज और कॉलम्स के मदद से जो हमारे पास सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर हमारे पास इनपुट्स की तमाम कॉम्बिनेशंस को लिखा गया होता है। यानी कि हमारे पास x और y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, मिलाकर आपस में उन तमाम को यहां पर लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं x और y,
तो x हमारे पास 0 हो सकता है, y भी हमारे पास 0 हो सकता है। फिर एक केस हो सकता है कि x 0 हो जाए लेकिन y 1 हो जाए। फिर ये हो सकता था कि y 1 हो जाए, x 0, और इसी तरह फिर हो सकता था कि x भी 1 और y भी 1। ये जो तमाम हमने इनके पेयर्स लिखे हैं, इनको मिलाकर हमने लिखा है, ये तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस हमारे पास इस ट्रुथ टेबल में दिए होते हैं। जिस तरह के अभी हमने ऊपर ट्रुथ टेबल बनाते हुए देखा भी था, ये हमने तमाम इनके कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर लिखा था, और इन्हीं तमाम कॉम्बिनेशंस की मदद से हम लोग जो हैं इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान के रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी हमने ऊपर वाला ट्रुथ टेबल देखा था जो कि हमारे पास ये मौजूद है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे नहीं बताया गया कि ये एडिशन हो रही है तो मैं, या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमें देख के पता चल सकता है। किस तरह? मैं चेक करूंगा कि 0 और 0 को मैं आपस में क्या करूं कि 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेशन से भी 0 आ जाता है, एडिशन से भी 0 आ जाता है। फिर अगली पे चलते हैं, 0 और 1 को मैं क्या करूं कि आंसर मेरे पास 0 आए, तो ये मेरे पास आंसर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से आता है। इसी तरह 1 और 0 को भी जब सॉल्व करूं तो आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह 1 और 1 को जब मैं ऐड करूं और आंसर मेरे पास, या मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आंसर हमेशा 1 आ रहा है। तो इस बात का ये मतलब है कि ये सिर्फ ट्रुथ टेबल को देख के हमें पता चल गया कि ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे थे तो z बन रहा था। यानी इन इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान में रिलेशन पता चल गया। वो रिलेशन हमें क्या पता चला कि एक इनपुट x थी जिसको मैं मल्टीप्लाई करता था, ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है, y के साथ, तो मेरे पास आंसर z आ जाता था। ये हमारे पास इनके दरमियान का रिलेशनशिप है जो हमें ट्रुथ टेबल की एंट्रीज को हम लोग देख के पता चला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं, ट्रुथ टेबल्स हम लोग कैसे बनाते हैं, और उनकी फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।